गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम व्याकरण से पार्ट ए पहला भाग संधि लेंगे। हमने पिछले ऑफलाइन क्लासेज में वर्ण और वर्ण विचार के बारे में पढ़ लिया था। अब हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा संधि वो लेंगे। संधि जो है शब्द सम, उपसर्ग, धा, धातु और की प्रत्यय से मिलकर बनता है। जहाँ पर भी संस्कृत के अंदर छोटी मात्रा जो है उसका प्रयुक्त होता है या की प्रत्यय जहाँ पर भी लगता है वो सभी जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। अतः संधि जो शब्द है वो भी पुल्लिंग का ही शब्द है। परिभाषा: द्वयो वर्णयो परस्पर यत् मेलनम भवति। जहाँ पर द्वयो वर्णयो दो वर्णों का मेल होता है तत्संधि कथ्यते, उसी को संधि कहा जाता है। अगली परिभाषा: परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता संधि का अन्य नाम है या दूसरा नाम ही भी कहते हैं संहिता को। वर्णों को परस्पर सन्निकर्ष यानी परस्पर पास में लाना ही संधि कहलाता है। संधि का अन्य नाम संहिता। संधि सार्थक शब्दों के बीच में होती है। तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हीं के बीच में संधि होती है। संधि के प्रकार: संधि 3 प्रकार की होती है। अच, संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है इसलिए अच स्वर संधि। व्यंजन को हल कहा जाता है इसलिए हल व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि। अच या स्वर संधि दो स्वरों के माध्यम से यानी जहाँ पर दो स्वरों के मेल से संधि होती है वहाँ पर अच या स्वर संधि कहलाती है। और महेश्वर सूत्र के अनुसार, महेश्वर सूत्र जो हैं वो शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं, तो इन्हीं 14 श्लोकों ये 14 जो सूत्र हैं उनमें से अच जो है वो 9 होते हैं महेश्वर सूत्रों में। सबसे पहली संधि जो हम पढ़ेंगे आज अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो ऐ वायाव। प्रत्याहार वर्ण, प्रत्याहार वर्ण कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ। अब अयादि संधि यानी ए जो होता है वो अय में परिवर्तन हो जाता है, ओ जो है अव में परिवर्तन हो जाता है, ए जो है आय में परिवर्तन हो जाता है और औ जो है आव में परिवर्तन हो जाता है। सूत्रानुसार देखिए आप, देखो एचो यानी एच जो वर्ण है अयो, अय, आय, आव और आव और आय हो जाता है। इसी तरह से इसी सूत्र से ये चारों निकले हैं और इनके साथ ए, ओ, आई और औ के साथ जैसा कि हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो स्वर संधि के माध्यम से यानी स्वर संधि यानी इसके बाद में स्वर होना आवश्यक होगा तभी वो स्वर संधि होगी। संबंधित प्रश्न अगर मैं इसमें से कोई भी प्रश्न आता है तो इस प्रकार से आएगा: एचो ऐ वायाव सूत्रेण अनुसारे एकारस्य स्थाने भवति। एकारस्य यानी ए, एचो ऐ वायव सूत्र ये वाला है, इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार एकारस्य यानी ए, एकारस्य यहाँ पर ए से है, ए के स्थान पर होता है। क्या होता है देखो आप, जैसे अ ब स द में इस तरीके से अव, आय, आव, अय, तो क्या हुआ ए के स्थान पर अय हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन में ये भी आ सकता है एचो ऐ वायाव सूत्र अनुसार ओ उकारस्य स्थाने क भवति, तो अब हो जाएगा आइकारस्य स्थान है तो आय होगा, औकारस्य स्थान है आव। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन प्रश्न बनेगा आपका वो बनेगा एचो वायव सूत्र के अनुसार, एचो वायव सूत्र के अनुसार एच जो हैं उनका क्रम क्या है? एच का क्रम क्या है? ए, ओ, आई और ओ, यही होगा ए, ओ, आई और औ। अब देखो किस अनुसार होगा, किसके अनुसार? महेश्वर सूत्र जो है 14 सूत्र जो कहलाते हैं उनमें से क्रम जो है हमारा तीसरा और चौथा। मैंने क्लास में आपको महेश्वर सूत्र के बारे में बता दिया था। ए, औ, अंग, आई, औ, चह। तो यहाँ से तीसरे और चौथे सूत्र में देखो ए और अंतिम वर्ण इसका है च, इस प्रकार से एच बना। और एच में देखो ए, औ, आई और औ, तो ये देखो क्रम है ए, ओ, आई, औ। इसी तरह से महेश्वर सूत्र के अनुसार एच वर्ण है ए, ओ, आई और औ, यही क्रम रहता है। पहचान: अब देखो हम अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे? जब हमें दूसरा
वर्ण य और व अधिकांश दिखाई दे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको य और वर्ण व वर्ण दिखाई दे। और इसके अलावा जो बिना मात्रा के जो वर्ण होते हैं ना, जितने भी बिना मात्रा के जो शब्द होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर अयादी संधि पाई जाती है। नयनम देखिए आप, ये भी बिना मात्रा का है। और दूसरा जो है देखो ये आ गया, इसके अंदर दूसरा वर्ण यह आ गया। तो यह और वह अधिकांश जो वर्ण है वो आ जाए तो हम देखते हैं उसको पहचान सकते हैं कि वो अयादी संधि है। देखिए अब नयनम, अब देखो नयनम में ने तो हमारी धातु है और अनम हमारा पीछे से अनम हमारा प्रत्यय है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी नम पीछे आ जाता है तो इसके साथ हम प्रत्यय भी देख लेते हैं। प्रत्यय में क्या आ जाएगा, लुट प्रत्यय आ जाएगा। लुट प्रत्यय की पहचान है कि वह पीछे से जो अनम नम और अणम आता है, पीछे अंतिम शब्द जो होते हैं नम और नम आते हैं। और लुट प्रत्यय में यू शेष रहता है और यू और ना को सूत्रानुसार यू को नम आदेश हो जाता है। यू और ना को जो सूत्र है उसी के अनुसार यू को नम आदेश हो जाता है। इसी तरह से ल्युट प्रत्यय का जो उदाहरण है वो शयनम, पठनम, हसनम, इस प्रकार से ल्युट प्रत्यय होता है। और लुट प्रत्यय लगते ही जितने भी शब्द होते हैं वो सब नपुंसक लिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम अगली क्लास में इसके कुछ उदाहरण और इसके बारे में जानेंगे। आप इनको कॉपी में लिखिए और लर्न कीजिए। धन्यवाद।